हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट। क्या पढ़ने वाले हैं? प्री स्ट्रेस कंक्रीट। हम यहाँ देखने वाले हैं कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट से क्या एडवांटेज है, क्या उसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, और उसके क्या क्या यूजेस हैं और इसका कितने प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, यानी कि कितने प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे बता दें कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट एक्चुअली में बनता कैसे है। तो जो एक इसमें क्या होता है, एक मोल्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? एक मोल्ड होता है, सांचा होता है, जिसमें से क्या होता है, एक जैक होता है, जैक से तारों को खींच लिया जाता है। वो तार क्या होते हैं? टेंडेंस होते हैं ठीक है। उन तारों को क्या किया जाता है? खींच लिया जाता है। जब ये तार खींच लिए जाते हैं तब उसमें क्या होता है? कंक्रीट भर दी जाती है उस मोल्ड में। उस मोल्ड में कंक्रीट क्या होती है? भर दी जाती है। जो टेंडेंस यूज हुआ होता है ना, वो टेंडेंस बहुत ही मजबूत टेंसाइल वायर होता है। ध्यान देना, जो टेंडर हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत ही मजबूत स्टील वायर होता है, ठीक है। उसका से क्या करते हैं, जब हम कंक्रीट उस सांचे में डाल देते हैं, भर देते हैं, जब ये कंक्रीट कठोर होकर तारों को दृढ़तापूर्वक जकड़ लेती है, obvious सी बात है वो बॉन्ड बनाएगा। जब ये कंक्रीट जब ये कंक्रीट कठोर होकर तारों को क्या करती है? दृढ़तापूर्वक जकड़ लेती है, तो तार ढीले छोड़ दिए जाते हैं। तो तार क्या होते हैं? ढीले छोड़ दिए जाते हैं। जैसे ही तार ढीले छोड़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही तार धीरे से छोड़ेंगे, तब यह तार अपनी वास्तविक लंबाई प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। अब इसी बात है, क्योंकि हमने उसको तनन में लाया था, वो फिर कंप्रेशन में आने का प्रयास करेगी। तो जिससे क्या होता है कि जैसे ही वो अपनी वास्तविक लंबाई को प्राप्त करने की चेष्टा करेगी, वैसे ही कंक्रीट अवयव पर क्या होता है? संपीड़न दाब पड़ने लगते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं संपीड़न दाब डालने लगते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में प्री स्ट्रेस कंक्रीट का क्या एडवांटेज है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है, इसका जो सेक्शन होता है लाइटर होता है देन आरसीसी, रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज है इसका, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर शोज लेस डिफ्लेक्शन, यानी कि जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है वो किसी भी मेंबर में कम से कम डिफ्लेक्शन को क्या करता है? शो करते हैं, या कम से कम डिफ्लेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर शोज लेस क्रैकिंग। देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है जनरली, उसके थ्रू उसका यूज़ करने से हमें क्या होता है, उसका एडवांटेज है कि लेस क्रैकिंग होता है। क्रैकिंग होता है लेकिन क्या है? लेस एज कम्पेयर टू आरसीसी, ठीक है। फिर है लॉन्ग स्पैन ब्रिजेज एंड फ्लाई ओवर आर मेड ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स। जनरली हम ब्रिजेज जो लॉन्ग स्पैन टाइप के होते हैं या फ्लाई ओवर होते हैं, वहाँ पे जो भी कंक्रीट यूज होते हैं उसको हम जनरली प्री स्ट्रेस कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज इसका ये है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड वेरी गुड क्वालिटी कंट्रोल एंड सुपरविजन। विदाउट बेटर क्वालिटी कंट्रोल के और सुपरविजन के क्या होते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट नहीं बन पाते। इसके लिए वेरी क्या केयरफुली सुपरविजन करना होता है और बहुत ही प्रॉपर वे में क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। फिर सेकेंड डिसएडवांटेज है कि कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन पीएससी इज़ वेरी हाई। अभी सी बात है, कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज में इसकी जो मटेरियल होगा, उसकी जो कास्ट होगी वो क्या होगा? वेरी हाई होगा, यानी कि महंगा होगा, ठीक है। फिर हम पढ़ने के यूजेस ऑफ पीएससी बोले तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट याद रखिएगा। प्री स्ट्रेस कंक्रीट इसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो आप लोग जनरली देखे होंगे, जो रेल स्लीपर होते हैं जो जनरली बनाए जाते हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि जो रेलवे जो स्लीपर बनाता है जनरली, उसमें जो कंक्रीट यूज होते हैं उसको प्री स्ट्रेस कंक्रीट ही बोला जाता है, ठीक है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट ही बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका भिन्न भिन्न जगहों पे यूज़ किया जाता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, ठीक है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट का भिन्न भिन्न जगहों पे यूज़ किया जाता है। तो पहला पॉइंट है, लंबे पार्ट वाले रेल पुल पे, रेल हो सकता है, लंबे पार्ट लॉन्ग स्पैन की बात हो रही है, ठीक है। पुल हो सकता है, सड़क हो सकता है, ठीक है। रेल पथ के स्लीपर जैसा हमने अभी बताया ही है, स्लीपर, ठीक है, वायुयान के हैगर बनाने में, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो भी आपका प्री टेंशनिंग होता है, ठीक है, जो भी आपका प्री टेंशनिंग होता है उस केस में, ठीक है,
आप जो ग्रेड यूज़ करते हो, ठीक है, जो आप ग्रेड यूज़ करते हो वो होता है M40। वो क्या होता है? M40 होता है। और जो आपका पोस्ट टेंशनिंग होता है उसके लिए आप लोग यूज़ करते हैं M30 ग्रेड का कंक्रीट। याद रखिएगा, दो चीज़ें हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्री टेंशनिंग में किस प्रकार का ग्रेड यूज़ करते हैं, तो आप बताएंगे M40 ग्रेड का। और पोस्ट टेंशनिंग किया जाएगा तो वो बताएंगे M30 ग्रेड का, ठीक है। तो इसकी कुछ विधियाँ भी हैं, प्रूफ प्रॉब्लम की विधियाँ जो होती हैं प्री स्ट्रेस की, तो वो होता है प्री टेंशनिंग मेथड एंड पोस्ट टेंशनिंग मेथड, ठीक है। अब बेसिकली जब हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट बना रहे थे, ठीक है, बेसिकली जब हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट बना रहे थे तो उस केस में हम लोग ध्यान से देखे होंगे कि एक टेंडन, एक वायर्स का नाम आया था, ठीक है, जो टेंडेंस का नाम आया था। एक्चुअली में वो टेंडेंस होते क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं एक बार। इसकी जो प्रोसीजर है तो आपको पता चली गया कि क्या करते हैं। जो टेंडेंस होते हैं, जो तार होते हैं, ठीक है, कंडरा इसको बुलाया जाता है, कि तनन प्रतिबल उत्पन्न करने के लिए शक्तिशाली एक जैक का प्रयोग करते हैं। जैक से उच्च तन्य तारों को खींचकर, उच्च तन्य तार, इसमें तार कौन है? ये टेंडेंस ही तार होते हैं, ठीक है। तारों को खींच करके एक मोल्ड होता है, उस मोल्ड में क्या करते हैं हम लोग? जकड़ देते हैं। जकड़ने के बाद से क्या करते हैं, उसको, उस तार को टेंशन में लाते हैं, ठीक है। जब टेंशन में आ जाता है तब यह कंक्रीट कठोर होकर क्या होता है, जब हम उसमें सांचे में ढाल देते हैं, कंक्रीट भर दी जाती है, ठीक है। जब कंक्रीट भर दी जाती है तब यह कंक्रीट कठोर होकर क्या होता है, तारों को, ऑब्वियस सी बात है, क्या बॉन्डिंग बना लेता है, अच्छे से जकड़ लेता है, ठीक है। तो यह तार ढीले छोड़ दिए जाते हैं। जब तार को ढीले छोड़ा दिया जाता है तब तार अपनी वास्तविक लंबाई को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, वह कंक्रीट अवयव पर संपीड़न दाब डालते हैं। तो इसके थ्रू जो हमारा कंक्रीट बनता है उसको प्री स्ट्रेस कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। अब ये हुआ कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या क्या मटेरियल यूज़ होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक टेंडेंस होता है, जो एक रूप से कह सकते हो कि स्टीली है, एक तारी है, ठीक है। तो टेंडेंस क्या होता है? एक बहुत मजबूत टेंसाइल वायर होता है। टेंडेंस को सांचे में रखने के लिए कंक्रीट खंडों में 40 से 50 mm व्यास की टेंडन की मोटाई के अनुसार, ध्यान रखिएगा, टेंडन की मोटाई के अनुसार डक्ट्स वाहिका छोड़ी जाती हैं, ठीक है, टेंडेंस के लिए, ठीक है। फिर होता है एनकरेज, जकड़े, जिसको तारों को खींचने के बाद इनमें दी गई खींच या पुल को कायम रखने के लिए इन सिरों को यांत्रिक व्यवस्था से जकड़ दिया जाता है, ताकि क्या हो, उनको छोड़ने पर तनन उत्पन्न हो और उसको कंक्रीट पे क्या हो, कंप्रेशन दाब डालने में सक्षम हो सके। फिर उच्च सामर्थ्य की सीमेंट कंक्रीट यूज़ करते हैं और सीमेंट ग्राउट यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसकी कुछ मेथड होते हैं, प्री स्ट्रेस और पोस्ट टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग मेथड एंड पोस्ट टेंशनिंग मेथड। तो पूर्व तनन विधि क्या होता है, जैसा कि हम बता दें कि इस विधि में मोल्ड में कंक्रीट भरने से पहले पूर्व तनन है, तो उसमें कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। इस विधि में सांचे में कंक्रीट भरने से पहले टेंडेंस को खींचकर प्रतिबलित किया जाता है। टेंडेंस को क्या किया जाता है, खींच करके प्रतिबलित किया जाता है। इस विधि के अनुसार पहले प्रबलन तारों को बलपूर्वक खींचकर इनमें वांछित तनन प्रतिबल उत्पन्न कर लिए जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले बलपूर्वक उनको, उस टेंडेंस को खींच लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न हो जाते हैं। तारों को खींचने के लिए इनका एक सिरा क्या करते हैं, एंकर से जो बांध देते हैं और दूसरे सिरे को जैक द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। इसके बाद सांचे में कंक्रीट भरकर कठोर होने दिया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद सांचे में कंक्रीट भरकर कठोर होने दिया जाता है। कठोर कंक्रीट, यानी जो भी कंक्रीट कठोर हुआ होता है होने पर तनन छड़ों को अच्छी तरह क्या करती है, पकड़ लेती है, ठीक है। अब तारों को बाहरी खींच बल से मुक्त कर दिया जाता है। जैसे ही हम मुक्त करते हैं तो अंत में कंक्रीट अवयव पर दाब पड़ने लगता है और इसमें संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। वही बात करते हैं अगर पश्च तनन विधि का, यानी कि पोस्ट टेंशनिंग का, तो इस विधि में कंक्रीट कठोर हो चुकने के बाद तारों को खींचा जाता है। याद रखना, उसमें पूर्व में क्या था, पहले कंक्रीट भरा जाता था, बाद में उसको तार को छोड़ा जाता था। इस विधि में क्या है, पश्च तनन में यानी पोस्ट टेंशनिंग में, इस विधि में कंक्रीट कठोर हो चुकने के बाद तारों को खींचा जाता है। सांचे में कंक्रीट भरते समय इसमें टेंडेंस के लिए छिद्र छोड़ दिए जाते हैं, अथवा इस्पात का नम में खोल या रबड़ की झिल्ली डाल दी जाती है, जिससे
जिससे क्या हो, बाद में तारें खींच ली जाती हैं। खींच के बाद, ध्यान से सुनिएगा, खींच के बाद तार तथा झिल्ली की परिधि रिक्ति में सीमेंट घोल बलपूर्वक भर दिया जाता है ताकि तारों का संचारण ना होने पाए। कि तारों में सीमेंट का घोल भरने से क्या होता है कि जो आपका जो वायर्स होता है, उसमें जो तार होते हैं उनमें किसी प्रकार का क्या होता है, संचारण या कोरोजन नहीं होने पाते हैं। जैसा कि फिगर में भी आपके बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, एक जैक होता है और एक एंकर्स पोस्ट होता है जिसके थ्रू क्या होता है, जैक के थ्रू खींचा जाता है, और बीच में क्या होता है, टेंडेंस, जिसको जनरली वायर बोला जाता है। ठीक है। फिर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि पोस्ट टेंशनिंग मेथड के क्या क्या मेथड होते हैं। पोस्ट टेंशनिंग मेथड के तो उसमें 2-3 टाइप के मेथड आते हैं, जैसे फ्रेसिनेट प्रणाली आती है, मैग्नल ब्लेटान प्रणाली आती है, लिमेकाल प्रणाली आती है। तो जनरली इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके बुक में दिया हुआ है, थोड़ा सा आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। एक मेथड ये होते हैं आपके किसके, पोस्ट टेंशनिंग मेथड के। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपके बोर्ड में कि कंपेरिजन बिटवीन प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ ही लिया कि प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है। तो जो प्री टेंशनिंग होता है वो क्या होता है, तारों में तनन उत्पन्न करने के बाद सांचे में कंक्रीट भरी जाती है। पोस्ट में क्या होता है, सांचे में कंक्रीट भरकर और सेट होने के बाद ही तारों को खींचा जाता है। ठीक है। तारों को खींचने के लिए किसमें, प्री टेंशनिंग में, तारों को खींचने के लिए दृढ़ पोतपाव यानी कि एब्यूटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है, तारों को कठोर हुई कंक्रीट से जैक सटाकर खींचा जाता है, अतः नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एब्यूटमेंट। ठीक है, या नो रिक्वायर्ड ऑफ एनी एब्यूटमेंट। फिर थर्ड डिफरेंट है आपका, प्री टेंशनिंग में कंक्रीट के सिकुड़ने पर प्रतिबलों की हानि होती है। पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है, कंक्रीट के सिकुड़ने पर प्रतिबलों की हानि नहीं होती है। चौथा, परिवहन व्यय अधिक आता है, अतः छोटे माप के व्ययों के लिए ठीक रहता है। फिर पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है आपका, जो डिफरेंस है कुछ इस प्रकार, हम क्या करेंगे जब डिफरेंस क्लासीफाई करेंगे इसको, तो 4-5-6 पॉइंट में आपको जितना भी पॉइंट आपको याद आ रहा है आप इसको कंसीडर कर ले सकते हैं। ठीक है। फिर 14 पॉइंट इधर आता है पोस्ट में कि परिवहन पे कम आता है, लंबे पार्टों के लिए विधि संतोषजनक होता है। ठीक है। और प्री टेंशनिंग में ग्राउटिंग की आवश्यकता नहीं होती है और पोस्ट टेंशनिंग में ग्राउटिंग की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि एक्चुअली में प्री स्ट्रेस क्या होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या यूजेस हैं, इसकी कितनी विधियाँ हैं, बस। इससे ज़्यादा क्वेश्चन शायद नहीं बनता है। आप पेपर पर भी ये सिर्फ उठा के पेपर देख लीजिएगा, क्वेश्चन इसी के अंतर्गत आपके पूछते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।